अब देखो यहाँ पर बोर्ड्स में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? ये पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड इन लेशमानिया। अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है, फिर जाकर के लेशमानिया में जो बाइनरी फिजन होता है, उसमें जो है ना दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। 1 मार्क का ये क्वेश्चन था। ठीक है, आसान है बहुत। बताओ, अभी बता सकते हो, बहुत सारे बच्चे बता सकते हैं शायद। अमीबा में ये डिवीजन जो होगा अमीबा में जो होता है, ये कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता है। इट ऑकर्स एट एनी ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का कोई भी डायरेक्शन में जो है ना ये स्प्लिटिंग होगा। बट इन द केस ऑफ लेशमानिया, लेशमानिया में डिवीजन जो है ना क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। ठीक है ना, इट ऑकर्स इन ए फिक्स डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल ओरिएंटेशन, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। तो यही हो जाता है। लेशमानिया जो है इसमें जो है ना बस ऐसे करके लॉन्गिट्यूडिनल वे में डिवीजन होगा, लेकिन अमीबा में जो है कोई भी तरफ से डिवीजन हो सकता है। दिस इज द थिंग, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है बच्चों, अब आते हैं देखो मल्टीपल फिजन। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं। मल्टीपल फिजन आसान है ये चीज। मल्टीपल फिजन यहाँ पर जो है कोई भी चिंता टेंशन करने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। देखो जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाए तो कुछ ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल, ड्यूरिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दे परफॉर्म मल्टीपल फिजन। व्हाई? क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस में ना चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसीलिए ये लोग जो है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा, बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत इंडिविजुअल भी जो है जिंदा रहे, सरवाइव करके जो है ना रह सके। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मर भी जाएगा फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सरवाइव करके जिंदा होकर के रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा नंबर में, संख्या में जो है ना ये लोग अपना इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। नाउ सी वन थिंग, यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द अमीबा है सपोज, ये फॉर एग्जांपल अमीबा नहीं, दूसरा एक लेते हैं पैरामीशियम। हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल इन द केस ऑफ पैरामीशियम। दिस ऑकर्स इन द केस ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम के केस में ये मल्टीपल फिजन जो है ना ये ज्यादा करके होता है। अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है। तो ये पैरामीशियम जो है बच्चों, इसमें हम लोग देखते हैं एक चीज, देखो पैरामीशियम तो पता होगा ही। ठीक है, पैरामीशियम जो है ये एक प्रोटिस्टा है, पैरामीशियम है ना, प्रोटिस्टा के अंदर में आता है और बहुत सारे डिजीज भी ये जो है ना कॉज करता है ये पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म में। तो नाउ यू से दिस इज पैरामीशियम। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आता है, ये है न्यूक्लियस, पैरामीशियम का ये न्यूक्लियस। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आता है तो हम लोग जैसे देखोगे जब बहुत ज़्यादा ठंडी होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, ब्लैंकेट ले लेते हैं, है ना, मोटा कपड़ा पहन लेते हैं। उसी तरह से जो है जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएगा तब यहाँ पर ये पैरामीशियम जो है ना ये अपने सराउंडिंग में 3 लेयर का एक मेम्ब्रेन कवरिंग यहाँ पर जो है 3 लेयर का मेम्ब्रेन कवरिंग यहाँ पर डेवलप करेगा। और ये जो मेम्ब्रेन कवरिंग होगा ये बनेगा प्रोटीन से। ठीक है, ये प्रोटीन कोट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सिस्ट कहते हैं। इसका पार्टिकुलर नेम जो है बायोलॉजी में सिस्ट है। और ये सिस्ट बनाने का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये प्रोटीन का जो होता है सिस्ट, ये सिस्ट लेयर बनाने का जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनसिस्टिस कहते हैं। ठीक है, इनसिस्टिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनसिस्टिस। सही तो था। तो ये इनसिस्टिस प्रोसेस है। यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियस है। देखो सिस्ट जब बन गया है, ये 3 मेम्ब्रेन कवरिंग प्रोटीन जो है, प्रोटीन का 3 मेम्ब्रेन कवरिंग जब ये सिस्ट बन जाता है तो इसमें ये न्यूक्लियस जो होता है ना बच्चों, ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो जाएगा बहुत सारे टुकड़ा में, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियस बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में यहाँ पर ये डिवाइड हो गया है और ये पूरा जो है ना ये साइटोप्लाज्म में एकदम बिखर गया है, एकदम इधर उधर एकदम इवनली स्प्रेड किया हुआ है, इधर उधर एकदम बिखरा पड़ा हुआ है। अब क्या होता है, ये न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाता है तब जो है ना ये साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म भी जाकर के न्यूक्लियस जो है ना, हर एक न्यूक्लियस को जो है ना, हर एक न्यूक्लियस को ये थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जो है ये डिवाइड हो जाता है। मतलब हर एक न्यूक्लियस को यहाँ पर, न्यूक्लियस का हर एक फ्रेगमेंट को यहाँ पर जो है ना क्या मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म मिल जाएगा एंड दे विल गेट डेवलप इनटू इंडिविजुअल पैरामीशियम। ये सब सारे जो है ना इंडिविजुअल पैरामीशियम यानी कि डॉटर इंडिविजुअल्स यहाँ पर बन जाएगा। पहले क्या हुआ, बस 3 यहाँ पर मेजर स्टेप है। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ इनसिस्टिस प्रोसेस से।
दूसरा बार क्या हुआ, न्यूक्लियस जो है यहाँ पर डिवाइड हो गया बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, बहुत सारे टुकड़ा में। फिर क्या हुआ, तीसरा बार ये सब सारे न्यूक्लियस का फ्रेगमेंट्स जो है ना, सारे न्यूक्लियस का फ्रेगमेंट में साइटोप्लाज्म सबको जो है, सारे न्यूक्लियस का फ्रेगमेंट को साइटोप्लाज्म थोड़ा थोड़ा करके सबको एकदम मिल गया। ठीक है, सारे यहाँ पर न्यूक्लियस का फ्रेगमेंट को थोड़ा थोड़ा करके साइटोप्लाज्म यहाँ पर मिल गया। तो ये 3 स्टेप में जो है यहाँ पर ये बहुत सारे अंदर में जो है ये पैरामीशियम, डॉटर पैरामीशियम यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर जो है क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशंस थोड़ा सा आएगा ना, जब ये कंडीशन थोड़ा सा फेवरेबल हो जाएगा एनवायरमेंटल कंडीशन, तब ये वाल जो है ना, ये सिस्ट का वाल जो है ये रप्चर होकर के इसके अंदर में जो यहाँ पर ये डॉटर इंडिविजुअल्स है, ये सब सारे डॉटर इंडिविजुअल्स यहाँ पर बाहर रिलीज आउट हो जाता है, निकल जाता है। सो इस तरह से मल्टीपल फिजन होता है पैरामीशियम के अंदर में बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, लिखो बढ़िया से इसका। तो अब पढ़ते हैं हम लोग, देखो बडिंग के बारे में बच्चों। बडिंग क्या होता है, बडिंग जो है ना, इसमें एक बड डेवलप करेगा बॉडी से, पढ़ेंगे अभी हम लोग इसको डायग्राम डिस्क्राइब करके। तो ये बडिंग प्रोसेस जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है बडिंग। हाइड्रा एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें बडिंग होता है, सॉरी हाइड्रा बोलते हैं, यीस्ट एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो है ना बडिंग होता है। यीस्ट क्या होता है, फंजाई होता है ना, और ये बेकिंग पाउडर, मतलब बहुत सारे चीज बनाने में जो है ना ये मदद यूजफुल होता है। अल्कोहल भी इवन बनाने में, बेवरेज ड्रिंक्स बनाने में, बहुत सारे चीज, फर्मेंटेशन ऑफ फूड्स ये सब करने में जो है ना ये सब हेल्पफुल होता है ये यीस्ट जो है। यीस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है पता है? यीस्ट का साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। Saccharomyces cerevisiae, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इसमें भी होता है बडिंग। एग्जांपल हाइड्रा। हाइड्रा एक मेराइन फॉर्म है, ठीक है, मतलब कि मेराइन वाटर में जो है ना ये पाए जाते हैं हाइड्रा। ठीक, तो नाउ अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं। देखो ये सपोज यीस्ट है, दिस इज यीस्ट, ओके, एंड ये यीस्ट का न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर जो है ये यीस्ट जो है, यीस्ट में क्या होता है, जब ये यीस्ट जो है सेक्सुअल मैच्योर हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर मतलब ये सेक्सुअल मैच्योरिटी इसके अंदर में आ जाता है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है ये यीस्ट सेल, तो ये अपने साइटोप्लाज्म जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेगा, ऐसे करके ये प्रोट्रूड आउट करेगा थोड़ा सा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा हल्का सा बाहर ऐसे करके निकलेगा, प्रोट्रूड आउट करेगा। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, इसमें इसका साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म थोड़ा सा पास होगा। साइटोप्लाज्म आस्ते आस्ते पास होते होते क्या होगा, ये जो यहाँ पर ये जो प्रोट्रूशन है ना, ये ऐसे करके बढ़ते जाएगा, इतना बड़ा एकदम हो जाएगा, देखो ये लास्ट। और फाइनली जब ये सफिशिएंट अमाउंट में जो है ये डेवलप हो गया है, बड़ा हो गया है, तो ये न्यूक्लियस जो है ना, ये भी क्या होता है, न्यूक्लियस ऑल्सो गेट्स डिवाइडेड। न्यूक्लियस भी यहाँ पर जो है डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, ये हम लोग को सबको पता है। यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियस भी जो है डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस जो है डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस बनेगा, एक न्यूक्लियस इसमें रह जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस जो है इसमें चले जाएगा। तो यहाँ पर जो है देखो, अब ये जो यहाँ पर प्रोट्रूशन था, इसको तो अब हम लोग बड कह सकते हैं, ये प्रोट्रूशन को, नाउ दिस इज कॉल्ड एज बड। ये जो प्रोट्रूड आउट किया था इसी को हम लोग कहते हैं बड। ये बड जो है इसमें साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी एक्वायर हो गया है। तो अब ये क्या होता है, यहाँ ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ना, यहाँ इस ज्वाइनिंग पॉइंट से ऐसे करके ये डिटैच आउट हो जाएगा, मतलब कि टूट जाएगा, टूट करके ये जो है ना अलग अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा इंडिविजुअल डॉटर सेल, इंडिविजुअल डॉटर यीस्ट सेल, ये जो है ना बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल डॉटर यीस्ट सेल ये बन गया। एक चीज और यहाँ पर जो है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो यीस्ट सेल है, ये डॉटर इंडिविजुअल जो है, ये बड जो है, ये जो है ना पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं हो पाता है। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है देखो क्या होगा, जब अगर डिटैच नहीं हो पाए ये बड, तब क्या होता है, तब ये यहाँ पर ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में यहाँ पर इसका न्यूक्लियस और ये जो बड बना था वही यहाँ पर ये बड है। ठीक है, ये यहाँ पर ये डिटैच नहीं हो पाया, डिटैच नहीं हो पाया, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे ही अटैच होकर के रहेगा, ये पेरेंट सेल में ये डॉटर सेल जो है ना ऐसे ही अटैच करके रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो डॉटर सेल है ना, इसमें फिर एक नया बड यहाँ पर डेवलप करेगा,
ठीक है। और ये भी जो है ना डिटेच सपोज फॉर एग्जाम्पल नहीं हो पाया। फिर ये जो डॉटर सेल है ना, इसमें भी जो है एक नया यहाँ पर जो है ना ये डॉटर सेल बनेगा, ये भी डिटेच नहीं हो पाया। इसमें फिर एक और नया यहाँ पर डॉटर सेल बनेगा, ये भी डिटेच नहीं हो पाया सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो ये इस तरह से जो है ना एक लंबा यहाँ पर चेन ऑफ सेल्स यहाँ पर बन जाएगा, चेन ऑफ यहाँ पर यीस्ट सेल्स बन जाएगा। इस तरह का ये चेन में जो अरेंज किया आता है, मतलब बहुत सारे सेल्स एक लाइन में जो इस तरह से अरेंज किया आता है ना, इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर कहते हैं इसको हम लोग, फिलामेंटस। तो यीस्ट जो है ना क्या होता है, यीस्ट जो है देखो ऐसे करके अलग इंडिविजुअल यीस्ट सेल बन जाता है, या फिर ये फिलामेंटस ऐसे भी बन के रहता है। ठीक है बच्चों, ये है यीस्ट के बारे में। हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में कैसे करके होगा, हाइड्रा जो है देखो ये एक एनिमल है। हाइड्रा जो है ना प्लांट की तरह दिखता है, बट दिस इज नॉट ए प्लांट। हाइड्रा जो है देखो इस तरह से ये प्लांट की तरह दिखेगा, ऐसे करके होगा। इसमें जो है ना यहाँ पर ये बहुत सारे ये देखो टेंटिकल्स यहाँ पर होते हैं, ये टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइड्रा में जो है देखो ये ऐसे करके ये टेंटिकल्स होते हैं। इसमें जो है ना कांटा होता है, स्टिंगिंग सेल्स होता है इसमें, स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स, दिस आर स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स मतलब कि चुभाने वाला, कांटा चुभाने वाला सेल्स, कांटा के तरह जो सेल्स होता है, स्टिंगिंग सेल्स उसको हम लोग कहते हैं। स्टिंगिंग सेल्स जो है ना, इससे क्या होगा, इससे जो है ना इसके ये जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का मतलब शिकारी, शिकारी सबसे जो है ना ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये जो है टेंटिकल्स में जो है कांटा होता है। और फिर टेंटिकल्स जो है ना ये फिर दूसरा भी काम करता है, देखो एक लोकोमोशन, फूड कैचिंग, ये सब में जो है ना फूड कैप्चरिंग करने में, लोकोमोशन करने में, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करने में, ये सब में भी जो है ना ये टेंटिकल्स काम आएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखो जब हाइड्रा जो है रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है, तब इसका बॉडी जो है, बॉडी का कोई एक पार्ट में, चाहे इधर या फिर इधर कोई भी एक पार्ट में जो है ना, सपोज मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ का जो कुछ सेल्स है ना, ये सब सारे सेल्स जो है ना बहुत तेजी से एकदम रैपिडली डिवाइड करेगा माइटोसिस सेल डिवीजन से, नॉट मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस जो है, इसके बारे में हम एक शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं, देखो बच्चों बहुत बहुत मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग वाला एक शॉर्ट्स वीडियो है। उसमें जो है बहुत अच्छे तरह से हम समझाया है कि माइटोसिस और मियोसिस को हम लोग कैसे, क्या है, कौन सा क्या प्रोसेस है, कैसे याद रखेंगे, उसके लिए एक ट्रिक्स बताया हूँ मैं, दो बहन वाला ट्रिक्स, दो सिस्टर वाला ट्रिक देखना। तो यहाँ पर जो है मिटोसिस सेल डिवीजन, मिटोसिस सेल डिवीजन होगा। यहाँ का कुछ सेल जो है ये मिटोसिस सेल डिवीजन करेगा, लेकिन अगर बहुत रैपिड मिटोसिस सेल डिवीजन करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो है ना यहाँ पर एकदम मास ऑफ सेल यहाँ पर जो है ना ये बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा। यही मास ऑफ सेल्स यहाँ पर बन गया। अब ये क्या करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ये मास ऑफ सेल यहाँ पर बना था पहले, अब यहाँ पर जो है ना डिफरेंशिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का मतलब सारे सेल्स जो है ग्रुप करके, ऑर्गेनाइज करके टिश्यूज बनना, ऑर्गेन्स बन जाना, ये जो प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइज करके टिश्यूज बन जाना, ऑर्गेन्स बन जाना, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो अब यहाँ पर ये सब सारे सेल्स जो है ऑर्गेनाइज करेगा, अपने आप को डिफरेंशिएशन प्रोसेस में लाएगा, और फिर यहाँ पर जो है ना ये टेंटिकल्स ये सब जो है ना डेवलप कर जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। जब ये यहाँ पर टेंटिकल्स डेवलप कर गया है, तब ये क्या होगा, ये बॉडी से ऐसे करके डिटैच हो जाएगा, एंड इट विल ग्रो इनटू इंडिविजुअल डॉटर हाइड्रा। तो इस तरह से जो है हाइड्रा में बच्चों बडिंग होते हैं। ठीक है, इसको लिख लो एकदम बढ़िया से। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। देखो फ्रेगमेंटेशन नाम से यहाँ पर जो है ना पता चल रहा है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाना, फ्रेगमेंट में टुकड़ा टुकड़ा में जो है ना टूट जाना, उसका यहाँ पर कुछ सेंस आ रहा है ये फ्रेगमेंटेशन से, फ्रेगमेंट से, है ना। क्या होता है, देखो कुछ मल्टीसेलुलर फिलामेंटस इंडिविजुअल्स होते हैं। मतलब मल्टीसेलुलर मतलब क्या है, एक से ज़्यादा जिसके अंदर में सेल होते हैं इसके बॉडी में, उसको कहते हैं मल्टीसेलुलर। और फिलामेंटस अभी जस्ट कुछ देर पहले जो है हम बताए थे, फिलामेंटस में क्या होता है, सारे सेल्स जो है ना एक लाइन के तरह ऐसे करके अरेंज किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे मल्टीसेलुलर फिलामेंटस इंडिविजुअल जैसे कि स्पाइरोगेरा, ठीक है, ये किस में होगा, ये होगा मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटस, मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स में जो है ना ये प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन का ये प्रोसेस जो है ना होता है मल्टीसेलुलर में और फिलामेंटस में। ठीक है, जिसमें सेल्स जो है एक लाइन में अरेंज किया हुआ है।
तो यहाँ पर जो है देखो, जब क्या होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ एग्जाम्पल, देखो स्पाइरोगेरा जो है ना देखे होंगे, फ्रेश वाटर बॉडीज में जो है ये सब पाए जाते हैं, पोखर में, तालाब में, फिर जाकर के जो है नदी के किनारे में, ठीक है ना। ऐसे हम लोग हाथ से जो है ना उठा सकते हैं, ग्रीन कलर का एकदम स्लीपरी एकदम कुछ रहता है नदी किनारे भी, पोखर के किनारे में भी, नाली के ऊपर में भी जो है ना रहता है। ग्रीन कलर का प्लांट्स है ये लोग, ठीक है, प्लांट में ही आएगा, ग्रीन कलर का है, लेकिन प्लांट्स की तरह नहीं लगेगा, पूरा एकदम लेयर की तरह लगेगा। ऐसे उठाने से ना हाथ से लगेगा कि थ्रेड की तरह, एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ऐसा लगेगा, और स्लीपरी होगा स्पाइरोगेरा, ठीक है। तो उसका बॉडी जो है ना, उसका बॉडी देखो कैसा होता है, उसका बॉडी फिलामेंटस होता है। इसके बॉडी में जो है ना सेल्स होगा, यहाँ पर ये सेल, एक सेल यहाँ पर है, दूसरा सेल यहाँ पर है, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, ऐसे करके यहाँ पर जो है ना सेल्स है। और इसके अंदर में देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है ना होगा, ये सब सारे सेल के अंदर में। बच्चों ये सब क्या है, किस तरह लग रहा है, ये सब दिखने में तो एकदम लग रहा होगा कि डीएनए है, और कोई बोल भी रहे होंगे मनी मन की डीएनए है, लेकिन ये डीएनए नहीं है, मिटोकॉन्ड्रिया है ये सब, मिटोकॉन्ड्रिया। इस तरह का मिटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह का मिटोकॉन्ड्रिया को स्पाइरल मिटोकॉन्ड्रिया हम लोग कहते हैं। छोड़ो ये सब नहीं लिखने का जरूरत है, ठीक है, यहाँ पर ये सब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है। रिप्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, कहाँ मिटोकॉन्ड्रिया में चले गए, स्पाइरल मिटोकॉन्ड्रिया है ये सब, ठीक है ना, याद रखो। यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर सेक्सुअल मैच्योरिटी, जब ये जो है स्पाइरोगेरा, जब ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, यानी कि रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाएगा, अपना मैच्योरिटी स्टेज में आ जाएगा, तब जाकर के क्या होता है कि ये जो है ना इसका बॉडी ऐसे करके फ्रैगमेंट्स में जो है ना स्प्लिट अप हो जाता है बच्चों। और ये हर एक फ्रैगमेंट जो है, सपोज ये ऊपर वाला फ्रैगमेंट जो है, इसमें देखते हैं, इसमें जो है ना कितने सेल है, एक सेल यहाँ पर है, देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, एक सेल यहाँ पर, ये वाला सेल यहाँ हम रख दिए, और ये सेल जो है इसका आधा से भी कम है, ये यहाँ पर है, ठीक है ना, ये ऐसे करके ये टुकड़ा है। क्या होता है, ये जो सेल है ना यहाँ पर, ये जो एक यहाँ पर ये जिंदा वाला सेल है, एक ये पूरा होल सेल जो है, ये वाला आधा सेल जो है, आधा सेल तो कुछ नहीं होगा, ये तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो एक यहाँ पर ये इंडिविजुअल एक लिविंग सेल है, इस सेल में जो है सेल डिवीजन होगा, और ये बहुत सारे सेल्स बनाएगा, बहुत सारे सेल्स बनाएगा, एंड वो सब सारे सेल्स जो है ना दे विल गेट अरेंज इन दिस वे इन ए चेन टू बिकम यहाँ पर इंडिविजुअल स्पाइरोगेरा। और ये मिडल वाला जो पोर्शन है ना, मिडल वाला पोर्शन में भी क्या होगा, देखो यहाँ पर भी जो है हम लोग एक लिविंग सेल यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, ऐसे करके। पहले जो बनाए थे तो उसमें जो है ना दोनों ही सेल कट गया था, ठीक है, तब तो कोई बनेगा ही नहीं, एक तो जिंदा सेल होना चाहिए, लिविंग सेल। तो यहाँ पर ये बीच में जो है, बीच में यहाँ पर देखो एक लिविंग सेल यहाँ पर है, ये ऊपर वाला जो है आधा कट गया, उसको तो छोड़ दो, गोली मारो, उसको नीचे वाला को जो है इसको भी गोली मारो। यहाँ पर जो है ना ये बीच में जो है ना ये पूरा जो एक हॉल सेल है, ये हॉल सेल से जो है ना सेल डिवीजन होगा, ऊपर में भी यहाँ पर बहुत सारे सेल्स बनेगा, नीचे में भी है यहाँ पर बहुत सारे सेल्स बनेगा, एंड दे विल ऑल जॉइन टुगेदर इन ए लॉन्ग चेन टू बिकम फिलामेंटस बॉडी। नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला से भी इसी तरह से जो है एक नया स्पाइरोगेरा बनेगा। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म जो है मल्टीसेलुलर बॉडी वाले, फिलामेंटस बॉडी वाले इंडिविजुअल का बॉडी जो है जब रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है, जब मैच्योरिटी सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर स्टेज में आता है, तब क्या होता है कि ये हर एक फ्रेगमेंट जो है, हर एक फ्रेगमेंट्स, तब ये फ्रेगमेंट्स में इसका बॉडी जो है फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा अपने आप, रिप्रोडक्शन करवाने का पर्पज से ये वैसा होगा। हम लोग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और बहुत सारे मैक्सिमम एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, ये कुछ ऑर्गेनिज्म में ही बस होता है, फिलामेंटस बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म में होता है। और वो हर एक फ्रेगमेंट जो है, हर एक फ्रेगमेंट से यहाँ पर न्यू स्पाइरोगेरा यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ये एक चीज है। एक और चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, देखो रीजनरेशन के बारे में, छोटा टॉपिक है एकदम, फटाफट एकदम पढ़ते हैं। रीजनरेशन जो है ना ये कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, हम लोग बाइनरी फिजन में पढ़े थे, एक प्लानिडिया के बारे में पढ़े थे। रीजनरेशन जो है ना ये भी प्लानिडिया में होता है, और ये लिजार्ड सब में भी होता है, लिजर्ड छिपकली सब जो होता है उसमें रीजनरेट होता है बॉडी पार्ट्स। तो अभी हम लोग के आसपास सराउंडिंग में जो वो सब छिपकली होते हैं ना, तो वो सब ऐसा नहीं है कि वो बॉडी पार्ट जो टूट गया है, जैसे कि टेल उसका कट जाता है तो टेल से जो है एक नया लिजार्ड बनेगा, इट इज नॉट लाइक दैट। वो रीजनरेशन दूसरा टाइप का है, वो है बस अपना बॉडी पार्ट को रीजनरेट करने के लिए, रिगेन करने के लिए। जैसे वो छिपकली का जो है, लिजार्ड का जो है, उसका जो है ना ये हैंड कट गया, तो वो हैंड को अपना एकदम पूरा कंप्लीट कर लेगा, वो टाइप का रीजनरेशन है।
ऐसा नहीं है कि वो हैंड का जो टुकड़ा है उससे एक नया लिजर्ड बन जाएगा, इट इज नॉट लाइक दैट। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो है ना हर एक टुकड़ा से एक नया नया यहाँ पर प्लानेरिया बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये प्लानेरिया है, फिर से मैं एक बार बनाता हूँ। यहाँ पर ये प्लानेरिया है, ठीक है, ये प्लानेरिया का बॉडी हो गया, इसमें जो है हुक्स एंड सकर्स थे इस तरह से, ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो है ना देखो ये प्लानेरिया जो है ना इस तरह से ये डिवाइड हो गया, ठीक, ये डिवाइड हो गया। यहाँ पर जो है ये कट गया है, दो पार्ट यहाँ पर बन गया है। इस पार्ट को, ये नीचे वाला पार्ट को जो है हम यहाँ पर जो है ले आते हैं, यहाँ पर रखते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसके बॉडी में जो है ना पूरा ये प्लानेरिया का बॉडी में रीजेनरेटिव सेल्स होता है ऑल ओवर। प्लानेरिया पोजेस रीजेनरेटिव सेल इन इट्स बॉडी, रीजेनरेट कर पाने वाला सेल। हमारे भी बॉडी में जो है ना एक कहीं पर रीजेनरेटिव सेल प्रेजेंट है, एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी में, एक ही ऑर्गन है जिसके अंदर में रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बताना किसको आता है, देखते हैं क्या। लिवर, अरे हाँ लीवर। यहाँ पर एक बच्चा है बैठा हुआ, पढ़ता है, ये पढ़ने वाला बच्चा है, ये जवाब दे दिया फटाक से। तुम लोग जवाब दो, ऑनेस्टली देना जवाब, मेरा सुंदर की मत देना, ठीक है। अगर आता है तो जवाब देना, ठीक है। यहाँ पर देखो रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं इसके बॉडी के अंदर है, पूरा होल बॉडी के अंदर में रीजेनरेटिव सेल होते हैं। ये रीजेनरेटिव सेल जो है ना बच्चों क्या करेगा, यही जो है ना फटाफट एकदम माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा, और यहाँ पर जो है ना पहले तो एक यहाँ पर मास ऑफ सेल यहाँ पर बना लेगा, पूरा एकदम मास ऑफ सेल ऐसे करके बना लेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होकर के ये कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पर भी जो है देखो रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं, मतलब बॉडी का हर एक पार्ट में, हर एक जगह में रीजेनरेटिव सेल। तो वही रीजेनरेटिव सेल से माइटोटिक सेल डिवीजन एकदम फटाफट करेगा। यहाँ पर जो है एक मास ऑफ सेल यहाँ पर बनाएगा, उसमें जो है फिर डिफरेंशिएशन होकर के यहाँ पर जो है कंप्लीट प्लानेरिया बना लेगा। तो जितना भी यहाँ पर जो है ना बनता है, जितना भी यहाँ पर पार्ट्स में टूटता है, ये डिवाइड होता है, उतना ही यहाँ पर प्लानेरिया बनेगा। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है आखिर, ये बहुत जरूरी है, फर्क जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ये भी डिफरेंस जो है ना तुम लोग से ही हम मांगते हैं, ठीक है। ये दोनों के बीच में फर्क क्या है, एग्जाम्पल मत बोलना कि ये स्पायरोगेरा में होता है, ये प्लानेरिया में होता है, दैट इज नॉट डिफरेंस। वो तो एग्जाम्पल दे रहे हो, अपना अपना डिफरेंस जो है ना वो एकदम कमेंट सेक्शन में एकदम लिख करके भेजो, ढूंढो, सर्च करो, ठीक है ना, सर्च करो। अगर नहीं हो पाता है किसी से तो मैं फिर बताऊंगा, अगले क्लास में बताऊंगा, तब तक जो है तुम लोग एकदम बताओ। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ मेरे प्यारे बच्चों। तब तक जो है फुल जोश के साथ पढ़ाई करते रहना, और फिर फुल जोश के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय।